नोनू एक वो पोज करो ना ऐसे चोचा। यहाँ पर आना, इस टाइप पर आना, टर्न करेंगे, आप ऐसा करेंगे। ये मुझे भी करना है साथ में। गुड मॉर्निंग गाइस, नित्या टीवी एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। एक और नए दिन के साथ हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड लेके। और सुबह के इस टाइम पे बज रहे हैं 5:30 और क्योंकि गर्मियों का सीजन है तो हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल। क्योंकि जो मतलब जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि बाद में तो मार्बल बहुत गर्म हो जाएगा ताजमहल का, तो आप लोग वॉक करने में बहुत मुश्किल होगी, तो सुबह सुबह जितनी जल्दी आ सको कि धूप निकलने से पहले पहले आप उसको निपटा दो। तो अपन अभी सुबह 5:30 बज रहे हैं, फटाफट से निकल रहे हैं। हमारे ड्राइवर भैया नीचे वेट कर रहे हैं और हम यहाँ पे बस टाइम जाया कर रहे हैं। बैग में चेक करती हूँ। हाँ ठीक है। और भैया ताजमहल जाने की एक्साइटमेंट तो एक ही लेडी को है यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये देखो फुल रेडी सेडी होके ये सूट फूट पहन के जा रही है, ये तो बढ़िया भाई। सेट कर लिया। हाँ दिस इज हाउ माय सूट इज लुकिंग। ठीक लग रहा है? Yes. तो मैंने किया नहीं, धूप में वो चमकता। और ये देखो जरा चितंकी को, ये पॉलिशी को। इस वी जस्ट एंटर एंड गाइड करने का फ़ायदा ये है क्योंकि हम ऐसे ही घूमते रहते और हमें यहाँ कुछ भी बताना चलता, बट सिंस वी हैव अ गाइड तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ मुमताज़ की ग्रेव नहीं है, बाकी जो वाइफ्स हैं हर किसी की यहाँ पे ग्रेव है। एंड वो जो वाइट वाला जो मेन वाला जो पार्ट है वहाँ पे शाहजहाँ और मुमताज़ उन दोनों की ग्रेव वहाँ पे है, जिसका भी आपको मतलब उन्होंने जो बताया कि आपको डायरेक्ट जो एक्चुअल में ग्रेव एरिया है वहाँ पे नहीं जाने देंगे, उसका भी एक रेप्लिका बना रखा है वेयर यू कैन विजिट। सो गाइज दिस इज द गेट, वी आर एंटरिंग। और सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो इसमें कितना प्यारा लग रहा है। तो नेकेड आई से तो लग ही रहा है, कैमरा में भी कितना ब्यूटीफुली कैप्चर हो रहा है। यस ऐसे ये वाला सीन सिर्फ वॉलपेपर्स में देखा। हाँ। सो गाइज जैसे जैसे हम लोग पास जा रहे हैं ना तो समझ में आ रहा है वाई इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स। मतलब हद है यार, बिल्कुल सामने जितना पास जा रहे हैं ना हम, वो ऐसा प्रिटेंड लग रहा है जैसे सामने कोई पेंटिंग या कोई फोटोग्राफ रखी हुई है, रियल तो लग ही नहीं रहा है ना, बिल्कुल जैसे पिक्चर्स में देखते हैं वैसे। हाँ, एक वॉलपेपर सा सेट हो रखा है। साइड भी हमें मिल गए थे, ये मैडम का शूट चल रहा है और वो सामने ताजमहल है। आदू आपको नहीं करवाना शूट? आप जाओ जाओ फोटो खिंचवाओ। ओके ओके, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाना, पोज कर करके, ठीक है? स्माइल करके। हाँ स्माइल करके और मस्त पोज। चेंज करो, पोज चेंज कर दो एक बार, ऐसे कर दो। वेरी क्यूट। तो भाई साहब गए हैं सिंग। ओ हो चश्मा वश्मा निकाल के। नोनू एक वो पोज करो ना ऐसे चोचा। यहाँ पर आना, इस टाइप पर आना, टर्न करेंगे, आप ऐसा करेंगे। ये मुझे भी करना है साथ में। नीचे नीचे का तो हमारा पूरा कवर हो गया है, अब हम आ गए हैं ऊपर। और ना क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो ये पीछे वाला सारा पार्ट था जहाँ से अभी बाहर ब्लॉगिंग कर रहे थे, ये प्लेटफॉर्म से नीचे है तो वहाँ की टिकट अलग है। यहाँ ऊपर जाने के लिए जो है वो टिकट अलग है। तो ऊपर जाने के लिए टिकट तो हमने पहले ले ली थी, लेकिन ना ऊपर जाने के लिए जूते अलाउड नहीं है। तो या तो आप जूते उतार के जाओगे या फिर जूतों के ऊपर ना कवरिंग होनी चाहिए। तो ये हमने जूते ऑलरेडी हम तीनों ने अपने कवर कर लिए। तो अब फटाफट से ऊपर चलते क्योंकि भीड़ अब बढ़ रही है और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी फिर मज़ा नहीं आएगा। तो लेट्स गो। ये है बेसिकली यमुना रिवर, ठीक है? और आप ये वाला एरिया जो देखोगे ना, ये वाला जो फाउंडेशन स्टोन है किया, ये दिख रही होगी आपको, ये अनकम्प्लीटेड सा। तो ये क्या है ना, ये
शाहजहाँ ने अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनवाना था यहाँ पे ब्लैक मार्बल से। तो वो जो था वो स्टार्ट हुआ था जस्ट, बट फिर जो उनका बेटा था औरंगजेब, उसने रियलाइज़ किया कि ऐसे तो सारी जो जितनी धन दौलत है आप लुटा दोगे, यही बनवाने अपने, तो हमारे लिए क्या छोड़ के जाओगे। सो व्हाट दे डिड वाज कि उस औरंगजेब ने जो शाहजहाँ थे अपने फादर, उनको वो आगरा फोर्ट है उधर वहाँ पे उस जगह पे यहाँ पे यहाँ पे कैद कर दिया था। एंड देन फिर वो उनकी तो डेथ ही हो गई, फिर वो कंप्लीट हो भी नहीं पाया, तो वो ऐसे ही रह गया। तो बताओ कैसी सी चीज़ है। और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरा है। हाँ जैसे ये जो 7 वंडर्स में आता है, हाँ। तो ये काफी बाद में ऐसे बना था या शाहजहाँ के होते नहीं बहुत बाद में, बहुत बाद में। मेरे को जहाँ तक याद है, मेरे को डेट एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक शायद 2006-7 में या 7-8 में ऐसा कुछ है। मैंने अभी एक बात बताई, देखो ये है ना, ये पिलर है एक, तो इसके 3 पार्ट है, 1 2 3, ठीक है। लेकिन जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो ये हो जाते हैं 6। अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैं पीछे आ गया, यहाँ से हमने देखा था। अब जितनी ऊपर जाओगे ना, अब ये देखो, ये 1 2 जिगजैग लाइंस की वजह से ना वो पूरे 6 लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो भाई साहब, ये सब जो छोटी छोटी डिटेलिंग है ना, ये खुद नहीं पता चल सकती, ये जब तक कोई गाइड जिसको पता ना हो ना, ये सब चीज़ें नहीं बता सकता। तो ऐसे जब भी कभी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओ ना, तो मेक श्योर कि आप गाइड ले लो। अगर आपको सही रेट पे, ठीक रेट पे मिल जाता है ना, तो आपका एक तो थोड़ा सा घूमना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एंड प्लस ना आपको चीज़ें मज़ा भी आने लग जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट जैसे मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है ना, तो जब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पता चलती है ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है घूमने का कि हाँ ये है। अदरवाइज तो आप आओगे बस देखोगे हाँ ये है, बस घूम के फोटो 2-4 खींची और चले गए। Adu, you have made new friends. Say bye to them. आप bye कैसे कर रहे थे? And flying kisses. क्या हो गया? उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में बोला, तो she is like ये क्या कह दिया? Adu, you also say ciao. It means bye, no? Yes. Okay. Say ciao. Ciao. So many flying kisses. चलो let's go. आदू, कौन मिला आदू को? हाँ जी मम्मा। हाँ जी मम्मा। वो बेबी के साथ। हेलो। ये रहा यानू के साथ बैठेगी ऐसे। ओ भाई साहब। इस बेबी को भी ऐसे सिखाएंगे है ना। फाइनली गाइस घर आ गए हैं, ओह सॉरी, होटल आ गए हैं रूम में, और मजा आ गया भाई साहब। और आज की मतलब हम इतने लकी थे, हमें वैसे लग रहा था कि धूप हो जाएगी तो हम गर्मी में कैसे देखेंगे, बट सही बताओ इस टाइम भी जाते ना तो हम सही देखते। हाँ, धूप है ही नहीं। क्या कर दिया? मतलब पहले आप देखो और मुझे बताओ ये सूट कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मतलब जैसे वैसे तो स्टार्टिंग में दिखाया था, हाँ। बट आपको कुछ कमी लग रही है सूट में? परफेक्ट लग रहा था, सही लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा था। हाँ। आज सुबह मैं पूरी रेडी हुई, हाँ। और फिर मैंने कहा यार ये ना यहाँ पे ना थोड़े वैसे वैसे आ रहा है, इसको प्रेस कर लेती हूँ। जल गया? हाँ। ओह, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा कहाँ से जला? यहाँ से ये ओ तेरी सुबह जो सुई धागे से नहीं लगी हुई थी, मैं यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया, इधर सेफ्टी पिन लगा लिया। यू विल नेवर नो। बताओ। नाउ एवरीवन नो, तो जब मैं रिपीट करूंगी तो पता चल जाएगा। सबको, पर जब भी ताजमहल की फोटोज दिखा करेंगे ना, तेरे को याद आएगा नूनू, तेरे को याद है ये सूट मेरे से जल गया था, तो अपने बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, उनको कहानी देख। ले अभी गिफ्ट नहीं खोलना, लेकिन मेरा वो खराब नहीं हुआ, इसमें फोटोज आ गई। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं सर। सेवियां, उपमा, मूंग दाल हलवा, छोले। मूंग दाल हलवा? ये कौन सा टाइम है मूंग दाल हलवे का? हलवा भाई, प्रॉपर हलवा है भाई साहब। एंड दिस इज छोले। आज मैं ये सोच रहा हूँ, वो है कुलचे थे कल तो। सांबर इडली नहीं आज? इडली सांबर इडली चटनी। देन वी हैव, क्या है मंगोड़ी? क्या होता है? समोसा जल ही गया बेचारा यार, क्या होगा? तो लोग गरम हो रहा होगा इतना, क्या कर रही? इसको जलना बोलता है, गरम क्या हो रहा है? परांठास, छोले के कुलचे हैं, तो लेट्स हैव छोले। चलो वील हैव छोले कुलचे। हेयर आई थिंक ये शायद नॉनवेज सेक्शन है सारा, नहीं सारा तो नहीं, क्योंकि वो, हाँ ये कैसी चॉकलेट है बेटा? ये छोटी सी चॉकलेट लाई। यहाँ पे बॉइल्ड एग्स और चिकन सॉसेज वगैरह नॉनवेज है। एंड मेरा फेवरेट कॉर्नर ये है। सो यहाँ पे वी हैव ऑल द हॉट मिल्क भी है, कोल्ड मिल्क भी है, कोल्ड कॉफ़ी अभी मिसिंग है, बट कल कोल्ड कॉफ़ी पी थी, स्वाद थी, एंड बटर वगैरह। और उधर हियर वी हैव ब्रेड्स और सारी चीज़ें, जितने भी यहाँ डोनट्स वगैरह इधर हैं। यस बेबी, ग्रेप उठा ले। अब आपको क्या खाना है आप बता दो मुझे।
इडली, ब्रेड बटर. ओके डन, मैं आपके लिए बनाती हूँ. Guys, we were just done with the breakfast and now look at this. And you are the manager, I guess. So this is from the team. Thank you so much. Thank you so much, guys. Adu is super excited. Adu, let's cut it. Yes. Let's do it. Okay. You want to do it alone? You can take the knife. Okay. We'll cut it from here. Okay. Very good. Adu, whose birthday is it? Okay. Thank you guys for the lovely gesture. Thank you so much. सो गाइज हम लोग केक कट करके आ गए थे एंड जो रिमेनिंग था केक नहीं मतलब पेस्ट्री काइंड ऑफ ये हमारे रूम में आ चुका है ताकि हम आराम से खा सके. और ना इस पे लिखा हुआ है बॉर्न. मुझे लगा कांच की बोतल गई. बॉर्न वोयाज. दिस मीन्स बेटा बॉर्न वोयाज बेसिकली मीन्स गुड लक है ना. मतलब जैसे जब आप रिश्तेदार घर से जा रहे होते हैं तो देन आप बोलते हो ना बॉर्न वोयाज. तो हम बोलते नहीं है कि मतलब आते जाते रहना. अच्छा आपका ट्रिप अच्छा हो, आते जाते रहना, दोबारा फिर से आना काइंड ऑफ. हमारे यहाँ तो वो हो जाता है ना. नहीं पैंजी लेना पाऊंगा. हेलो पैंजी, हेलो 100 रुपए बच्चियां ली है तो अनु नहीं दे रही. कुछ नहीं आता 100 रुपए में आंटी 500 का नोट दे के जाओ. मैं बच्चों को दे रही हूं. बेटा आप ये क्या हेयर स्टाइल बना रहे हो बेटा? मुकुट और कान्हा जी बड़े दिन से 2-3 दिन से इसके त्रेता युग वगैरह आया बट भाई व्हाट अ स्टे. हाँ, मजा आ गया. बहुत मजा आया. होटल का नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, फेयरफील्ड बाय मैरियट होटल. ये है होटल संजय पैलेस के मॉल, संजय पैलेस के पास में कॉस्मो मॉल है, उसके अंदर ही है. बढ़िया होटल. एंड ऑल्सो अ बिग शाउट आउट टू द टीम ऑफ एडुकार जिन्होंने ये ट्रिप इतना ईज से कर दिया. मतलब यहाँ से आना जाना, हमारा ताजमहल में गाइड प्रोवाइड करना से लेके जितना मतलब हो सकता था ना, जितने हमारा ईजी हो सकता था, वरना हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता. तो सब कुछ प्लान करना, थैंक्स टू देम, बिग शाउट आउट. सब चीजें उन्होंने अरेंज कराई. हमें ऐसे भाग दौड़ के ऐसे नहीं हुआ कि यार 2-3 दिन में कैसे सब कुछ कवर करेंगे. सो गाइज फाइनली इट्स टाइम टू से टाटा बाय बाय टू द प्लेस. हम लोग जा रहे हैं बस चेकआउट का जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए. और ये लाडू पाडू सो गई है, इसको बहुत नींद आती है. खैर मैंने भी एक पावर नैप तो लिया ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठे थे. 4:30 बजे, नहीं 4 बजे का अलार्म था ना मेरा. 4 बजे उठ गई थी मैं, तो इसलिए पावर नैप ले लिया. ये भाई साहब घर जाके सोएंगे क्योंकि इन्होंने ब्लॉग एडिट करके सब डाल दिए सिर्फ आप लोगों के लिए. तो आज के ब्लॉग में पूरा ऐसे कमेंट सेक्शन कर देना थैंक यू नोनू भैया कैसे किया, नोनू भैया बेस्ट हो. तो अभी बस निकलते हैं. अभी ये नहीं शोर में जाएगी. मैं बता दबाऊंगी पापा जी मेरे को दबा रहे. मेरे को करना था पापा. नॉर्मल ले जा रहा हूँ, घर ले जा रहा हूँ. यहाँ आगरा के पागल खाने ही रहना तूने. हाँ पहले कितना फेमस था ना आगरा का पागल पेठा और पागल खाना. चलो तेरे को. नहीं मेरे लिए तो पेठा फेमस था, आपके लिए पागल खाना. तो गाइस आधा घंटा हो गया मैं निकले हुए और इतना मस्त लग रहा है ना बाहर. मौसम इतना बढ़िया, सब कुछ इतना बढ़िया. और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है. मैंने ना ज़्यादातर हील्स वगैरह सब पहनी है. और यहाँ पे ये देख लो मैंने नोनू के ऊपर पैर रखे हुए, आदू ने भी नोनू के ऊपर पैर रखे हुए हैं. सर ये जो आप मेरे पैरों को हाथ लगा रहे हो ना, आपको पता है मेरे को पाप चढ़ेगा इससे. हमने पति परमेश्वर से पैरों पे हाथ लगाने में पाप चढ़ता है. कलयुग है ब्रो. क्या है? कलयुग है ब्रो. तो मेरे को कलयुग की बीवी कह रहा है इसका मतलब? नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, उससे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता. तो मुझे तेरे पैर दबाने चाहिए. वो बात अलग है. लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पैरों में रहती थी. जैसे तुमने भी बोला ना कि लक्ष्मी जी जो है वो पैरों में होती थी. हम यही एक पिक्चर्स में देखे, हम ये एक एस्पेक्ट देखते थे. लेकिन किसी भी भगवान जी को देखवा, उन्होंने अपने से पहले अपनी वाइफ को रखा है. आप किसी को भी देख लो. कृष्ण जी हैं, राधा रानी को सबसे आगे रखा है. राधा कृष्ण. राम जी की बात होती है सीताराम. करेक्ट. तो हम वो एक्सपेक्ट नहीं देखते. हम लोग फोटो में देख लिया कि वो क्योंकि वो है ना एक वो पैट्रियार्किकल जो सोच है ना, उसमें वो पॉइंट्स आपको वही दिखाए जाएंगे. हमेशा ही बोलेगा कि पति के पैर दबाने चाहिए. नहीं बट मेरे ख्याल से तो दोनों चीजें नॉर्मल होनी चाहिए. पति के दर्द हो तो पति दबा दे, पत्नी के दर्द हो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो पति दबा दे. फोकस एक चीज पे होता है. करेक्ट. गाइस जस्ट अभी स्टॉप लिया था बीच में. गाड़ी में सीएनजी डल रही है और अपने को क्योंकि रात से सोए नहीं थे, नींद आ रही थी, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, या तो सोना पड़ेगा. और वी हैव वो एनर्जी वाली ड्रिंक, ये वाली,
तो इसको पियेंगे तब तक, जब तक घर पहुंचेंगे तब तक नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि ना फिर दोपहर को सो जाओ ना तो फिर रात को नींद नहीं आती, तो इट्स बेटर कि रात को ही सोया जाए सीधा। 12 seconds later. गाइस ये आदमी ना 15-20 मिनट पहले लेके आया था रेड बुल, कह रहे रेड बुल पी लेता हूँ फिर सीधा रात को सोऊंगा, नींद नहीं आएगी। रेड बुल भी लाइक। सो गाइस फाइनली होम स्वीट होम में हम वापस आ गए हैं। आपको बाद में खेली जाए फटाफट पहले मंदिर में। पापा प्लीज कम। थैंक यू कर दो आदू भगवान जी का, हम पहुंच गए आराम से घर पे। हे भगवान जी दया करना, रक्षा करना, सब बुद्ध देना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं, थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, हम हेल्दी गए और हेल्दी आ गए। मीठा कब खाएंगे? खाना कब खाएंगे? कब वो ऐसे थोड़ी कि पंडित जी से मुहूर्त नहीं, मैं ये बोल रहा था ना, जैसे एक बॉक्स जो है वो दादी के घर जाना है, एक बॉक्स नानी के घर जाना है, एक बॉक्स हमारे लिए, तो वो 4 पैकेट का 3 पैकेट बना लो। अरे तो फिर जो हमारे वाला पैक होगा ना वो खोलूंगा, ऐसे सबका सब में से मैं झूठा कर दूं, फिर वो ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं बॉक्सेस कल बना दूंगी। कल? हाँ, तो फिर वही बात होगी ना कि कल पे चलेगी ना। अभी बना दूंगी मैं, तुझे हाँ। खाना तू निकाल के खा। अभी मैं कह रहा हूँ अभी बना दो, ये बोल। आधा काट के झूठा रख दे। फिर भी मतलब अच्छा ही लगता ना, जो आपका बॉक्स है आप उसमें से खाओ ना। चलो गाइस फाइनली रात हो गई है और व्लॉग को अब करने लगे एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ खत्म होता है हमारा जो है आज ये वाला ट्रिप। अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, वही नॉर्मल लाइफ के साथ में, वही आदू को रोज स्कूल छोड़ने जाना, लेके आना और काम करना। तो बाय बाय कर दो फिर गाइस। बाय गाइस। आदू फिर अपा थोड़ा। हाँ थोड़ा मैं तेरी नचना जो नेल्स हो गया वही होता है नेल्स। जो नेल्स होते हैं, नेल्स जो सामने दिख जाए। और नाइट सूट। और नाइट सूट होते हैं। और मेरा मोतू तिंगा भी। चलो बाय गाइस, बाय।